नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है 365 डेज चैलेंज के वीडियो नंबर 202 पर। दोस्तों, सुबह के 11 बज गए हैं और अब हम बीपी सिन्नर भारत पेट्रोलियम सिन्नर के पेट्रोल पंप से निकल रहे हैं अपने सफ़र पर। सुबह 4 बजे के यहाँ सोए थे, इसलिए थोड़ा चलने में लेट हो गए हैं। अभी हम पहुँचे हैं नंदुर सिंगोटे। यहाँ से हम पुणे रोड छोड़ करके तलेगांव अहमदनगर रोड पकड़ेंगे। अभी हम पहुंचे हैं निमोण। यहाँ पर हम ठंडा पानी लेते हैं। वाटर एटीएम लगा हुआ है, उसी से हम ठंडा पानी लेते हैं। ये सामने वाटर एटीएम है। पानी लेकर के अब हम यहाँ से निकल चले हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है, तो इस वक्त हम पहुँच रहे हैं कोल्हार। कोल्हार से शिरडी 27 किलोमीटर, अहमदनगर 50 किलोमीटर और नासिक 100 किलोमीटर रह जाता है। तो दोस्तों, गर्मी की वजह से थोड़ा नींद का महसूस हो रही थी, तो यहाँ हमने गाड़ी लगा करके 2 घंटे रेस्ट की और अब चले हैं फिर से अपने सफ़र पे। अब हम पहुँचने वाले हैं अहमदनगर। अहमदनगर का बाईपास है, यहाँ से शुरू होता है 30 किलोमीटर लंबा बाईपास। अंधेरा हो गया है अहमदनगर पहुँचते ही, तो रात पर हम अपना सफ़र जारी रखेंगे। तो हम पहुँच रहे हैं इस वक्त अहमदनगर के टोल टैक्स पर। हमने टोल टैक्स कटवा लिया है और निकल चले हैं अपने सफ़र पर। तो इस वक्त हम अहमदनगर बाईपास ख़त्म होता है, यहाँ वालू चौक पर पहुँच गए हैं। यहाँ से करमाला के लिए घूम रहे हैं। तो ये लगभग 90 किलोमीटर का 4 लेन है। उसके बाद सिंगल रोड शुरू होता है, जो हमें वीज़ापुर तक सिंगल ही मिलेगा। दोस्तों, यहाँ गाड़ी के टायर में एक बोल्ट लग गया है, हमें कहीं पंचर बनवाना होगा। रात के 9 बज रहे हैं, देखते हैं कोई पंचर वाला मिलता है कि नहीं। तो यहाँ पे बिहार के भाई हैं पंचर लगाने वाले, इनसे हमारी मुलाकात हुई और ये अभी हमारी गाड़ी के टायर में पंचर लगा रहे हैं। और 2 भाई हैं और दोनों ही हमारे यूट्यूब परिवार में हमारे साथ जुड़े हैं। तो अभी हम यहाँ पंचर लगवा करके निकलेंगे। ये बोर्ड लगा था हमारी गाड़ी में, आपको दिखाते हैं कि ट्यूबलेस टायर का पंचर किस तरह से लगाया जाता है। बोर्ड निकाल करके अब ये पहले पंचर लगा रहे हैं। पंचर के बाद इसके ऊपर पैच लगाया जाएगा, फिर इसमें टायर को रिम में फिट करके इसमें हवा भर दी जाएगी। इस तरह से ट्यूबलेस टायर का पंचर लगाया जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कि ट्यूबलेस टायर का पंचर किस तरह से लगाया जाता है। एक मिनट रुक जाओ। बस बस पंचर इन्होंने फिट कर दिया है जहाँ होल हुआ था। अब इसके ऊपर ये पैच लगाएंगे, जिससे कि हवा भर करके इसकी मजबूती बनी रहे। ये पैच लगा रहे हैं अभी। पैच लगाने के बाद अब इसको अच्छे से दबा करके चिपका दिया जाएगा। इस तरह हमारा पंचर लग गया है। अब हम इस टायर को फिट करके हवा भर सकते हैं इसमें। तो दोस्तों, हमारा टायर रिम में फिट कर दिया गया और इसमें हवा भरी जा रही है। तो इस तरह से ट्यूबलेस टायर का पंचर लगाया जाता है। रिकॉर्डिंग कर रहे हो क्यों? मजा आ रहा है। फेमस हो जाओगे यार। हाँ, नहीं फेमस तो ठीक है। शाहनवाज कहाँ से हो? बिहार से। यहाँ कब से हो? तो 1 साल। कौन जिला है भाई आपका? मुजफ्फरपुर। तो नज़दीक ही है यार। ठीक है भाई, मिलेंगे फिर। तो दोस्तों, यहाँ से निकलने के बाद हमने अपना डिनर तैयार किया। दही रायता
लगे हैं तो दही रायता जल्दी बन जाता है। हमारे पास चावल पहले ही बने हुए हैं, तो हम दही रायता बना करके अपना डिनर तैयार कर रहे हैं। हम मसाले को अच्छे से इसमें गरम करके प्याज कच्चा रखते हैं, हरी मिर्ची और अदरक डाल दिया है, बाकी इसमें और सामान नहीं डलता। इसमें हमने नमक, हल्दी और धनिया पाउडर डाला है। इस तरह से जब हमारा मसाला तैयार हो जाता है तो हम इसे गैस बंद करके इसमें दही मिला लेते हैं। दही को गैस बंद करके ही मिलाते हैं, नहीं तो दही फट जाता है। तो ये अच्छे से गर्म हो गया है। इसी स्टेज पर हमने इसमें हींग मिला लिया है, जो कि पेट के लिए बहुत अच्छा रहता है। यह हमारा इस तरह से मसाला तैयार हो गया और हमने इसमें अब दही मिला लिया है। तो हमारा इस तरह से दही रायता तैयार हो गया है और दही रायते के साथ डिनर करके अब हम यहाँ से अपने सफ़र पे निकल चलेंगे। आज सारी रात गाड़ी चलानी है क्योंकि सफ़र बहुत लंबा है और दिन में गर्मी के कारण गाड़ी नहीं चलाई जा रही। तो दोस्तों अब हम यहाँ से निकल चले हैं। अब हम पहुँच रहे हैं टेम्भुर्नी। ये टेम्भुर्नी का बाईपास है और ये रोड पुणे से विजयवाड़ा के लिए जाता है। इसमें हम 3 किलोमीटर जाने के बाद पंढरपुर की तरफ घूम गए हैं। तो अब हम पहुंच रहे हैं पंढरपुर सिटी की तरफ। रात का समय है, इसलिए नो एंट्री का समय नहीं है, तो हम आराम से सिटी के अंदर से शहर पार कर सकते हैं। रात के लगभग 2 बज रहे हैं। तो अब हम पहुंच रहे हैं भीमा नदी के पुल पर। इसे पार करते ही हम पंढरपुर सिटी में एंटर कर जाएंगे। बहुत बड़ी नदी है ये भी, लबालब भरी हुई है पानी से। तो हम इस वक्त पंढरपुर सिटी पार कर रहे हैं। रात के 2 बजे का नज़ारा है, पूरी सिटी खाली पड़ी है। इक्का दुक्का देखने को लोग मिल रहे हैं रास्ते में। तो यहाँ पर हमारी पंढरपुर सिटी ख़त्म हो जाती है। लगभग 5 किलोमीटर की सिटी है जो हमें रास्ता पार करना पड़ता है। अब हम पहुँच रहे हैं महाराष्ट्र के आरटीओ नाके के पास। यहाँ पे रुक करके हम अपनी गाड़ी की एंट्री करवाएंगे। एंट्री करवाने के बाद अब हम चल पड़े हैं। तो यहाँ से हम महाराष्ट्र से आउट हो गए हैं और कर्नाटका में एंटर कर गए हैं। बीजापुर यहाँ से लगभग 70 किलोमीटर दूर है। दिन निकलने वाला है, तो इस वक्त दिन निकल गया है। सुबह के 6:30 बज गए हैं और हम बीजापुर के पास पहुँच गए हैं। ये ब्रिज के ऊपर नहर निकाली गई है, बहुत लंबी नहर है और कई जगह ये ब्रिज के ऊपर ही है। तो हम पहुंच गए हैं बीजापुर बाईपास पर। यहाँ से ब्रिज के नीचे टर्न करके हम हॉस्पिटल की तरफ घूमेंगे। तो इस तरह से हम बीजापुर बाईपास पर आ गए हैं। अब हम पहुंच रहे हैं बीजापुर के टोल टैक्स पर। ये बीजापुर का टोल टैक्स है। हॉस्पिटल तक 4 टोल टैक्स पड़ते हैं और 5वां टोल टैक्स हॉस्पिटल के अंदर पड़ता है, जो कोप्पल रोड पर है। तो हमारा पहला टोल टैक्स पार हो गया है। अब हम पहुंच गए हैं हॉस्पिटल। ये हॉस्पिटल के पहले खेतों का नज़ारा है। ये पहाड़ी के नीचे ही हॉस्पिटल शहर है। इस रास्ते को पार करते ही हम हॉस्पिटल में एंटर कर रहे हैं। अब ये हमारा आखिरी टोल टैक्स जो कोप्पल रोड पर है, इस पर पहुंच गए हैं। अब टोल कटा करके हम हॉस्पिटल सिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। लगभग 7-8 किलोमीटर लंबा ये रोड है। अब हम पहुंच रहे हैं हॉस्पिटल की ट्रैफिक टनल के पास। यहाँ पर आरटीओ नाका भी है, जो कि
हॉस्पिटल का आरटीओ है। ये सामने ट्रैफिक टनल है। इसे पार करते हम तुंगभद्रा डैम रिजर्वायर पर पहुंच जाते हैं। ये हमारे राइट साइड में डैम रिजर्वायर है तुंगभद्रा का, जो कि डैम का पानी रोका गया है, जो सिंचाई और बिजली के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तुंगभद्रा नदी का डैम, तुंगभद्रा नदी है यहाँ पर। बहुत ही सुंदर नज़ारा है छोटी छोटी पहाड़ियों का। तो दोस्तों हम कुछ ही दूर पे जा करके अब चित्रदुर्गा से पहले पेट्रोल पंप है, वहाँ पे जाके डीजल भरवा के रेस्ट करेंगे। हमारा आज दिन भर का सफ़र कुछ इस प्रकार से रहा था। सिन्नर से अहमदनगर, टिम्पुरनी, पंढरपुर, बीजापुर, हॉस्पेट और हॉस्पेट से चित्रदुर्गा के पास टोल टैक्स पर लगभग 700 किलोमीटर का हम सफ़र कर चुके हैं। यहाँ पे रुक के हम 2-3 घंटे रेस्ट करेंगे। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं कल फिर सुबह एक नई वीडियो पर। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों।